अगर आप सोलर के ऊपर डायरेक्ट एसी डीसी कूलर या फ़ैन चलाएंगे तो उसके वोल्ट ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से आपको 12 वोल्ट सेफ्टी वाले निकल आएंगे जिसके ऊपर वो फ़ैन और कूलर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर है। इस वीडियो में इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसके फ़ीचर के बारे में भी बात करेंगे, इसके ऊपर हम कितने सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा MPPT कंट्रोलर है। इसके ऊपर अगर आपके पास बजट कम है, लो बजट में आप इसको अपने बैटरी के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बैटरी भी इससे चार्ज होगी और साथ में इससे आप आउटपुट 12 वोल्ट भी सोलर से डायरेक्ट ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप 550 वाट के 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो आप इससे आउटपुट भी 12 वोल्ट में ले सकते हैं। अगर एक सोलर पैनल लगा सकते हैं तो उसके ऊपर भी आप आसानी से 12 वोल्ट की चीज़ें चला सकते हैं। जैसे कि कोई घरों के अंदर डीसी वायरिंग हुई पड़ी होती है तो वहाँ पर आप ये कंट्रोलर लगा सकते हैं आसानी से। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आए थे कि उनके पास बजट कम था, इन्वर्टर परचेस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इसके मुतबादिल कोई और चीज़ होती है, तो मैं उसके मुतबादिल ये MPPT कंट्रोलर ले आया हूँ। इस MPPT कंट्रोलर से आपको सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आप इसके ऊपर डीसी वायरिंग भी चला सकेंगे और साथ में बैटरी को भी चार्ज कर सकेंगे। अगर आप दोस्तों के पास बजट कम है तो आप अपने UPS के साथ इसी MPPT कंट्रोलर को इंस्टॉल कर लें और आपका काम सारे दिन सोलर से आसानी से, बैटरी भी चार्ज होगी, सारी रात को आपके लिए कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं। एक मॉडल इसके साथ वापडा शेयरिंग वाला है जो कि रात के टाइम में आप वापडा ऑन कर दें तो ये वापडा से भी चार्ज करेगा, और एक बगैर वापडा शेयरिंग के भी आता है। तो मेरे पास जो मॉडल है वो बगैर वापडा शेयरिंग वाला है। तो अभी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ और साथ में इसके फीचर और इसके कनेक्शन के बारे में भी आप दोस्तों को गाइड करता हूँ। जी तो दोस्तों, अब इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। तो ये इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर ये आता है और साथ में अब इसके साथ ये मैनुअल भी है। आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। इसके मुकम्मल कनेक्शन के बारे में इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अच्छी बात तो ये होती है कि हम इसको सबसे पहले इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी ने दी होती है उसको हम पढ़ लें, उसके मुताबिक इसको इंस्टॉल करें ताकि आगे हमारे लिए मसले मसाइल ना हो। तो ये देखें, यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये सबसे पहले ये 12 वोल्ट सिस्टम के लिए ये 250 और 300 वाट के 3 सोलर पैनल पैरेलल में आसानी से लग सकते हैं इस इन्वर्टर के साथ। ये 95 वोल्ट तक वोल्ट भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं 250 से 300 वाट के 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसमें से दो को आपस में सीरीज़ करके पैरेलल कर दिया गया है। तो आप इसके ऊपर 3 पैनल भी लगा सकते हैं। एक सोलर पैनल भी आप 550 वाट का लगा सकते हैं। जो नए सोलर पैनल 580 वाट 570 वाट के आए हुए हैं मार्केट में, वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। अगर एक बैटरी है तो एक सोलर पैनल इसके लिए काफ़ी है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर एक बैटरी का सिस्टम है तो एक सोलर पैनल से इसकी ठीक ठाक चार्जिंग होगी। अगर आपके पास 2 बैटरी सिस्टम है 24 वोल्ट है तो उसके लिए आप इसी तरह के 6 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन 250 से 300 वाट के दरमियान। अगर आपके पास 550 या 580 वाट के सोलर पैनल है तो इसके ऊपर 2 सोलर पैनल पैरेलल में लगाकर इससे आप एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इसके और भी मुकम्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज सब चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं और यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा इसका डायग्राम भी बना हुआ है। तो कंपनी वाले जो हमें ये मैनुअल बुक देते हैं इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसको हम खुद से रीड करके इसके बारे में जान सकते हैं कि इससे हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं, कितने सोलर पैनल इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अंदर से निकाल कर इसके कनेक्शन भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये है इसकी ओवरऑल लुक और ये है पाक टेक कंपनी का, और यहाँ पर LCD दी गई है बैटरी वोल्ट और सोलर एम्पेयर। यहाँ पर जितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा या ऊपर से जितने एम्पेयर भी आ रहे होंगे वो भी यहाँ पर शो होंगे, और यहाँ पर बैटरी के वोल्ट शो होंगे कि बैटरी फुल है, 12 वोल्ट है, 11 वोल्ट है, लो बैटरी है या फुल बैटरी है, वो यहाँ पर शो होंगे। और इस साथ में यहाँ पर सोलर मोड, जब सोलर हो गया तो उस टाइम यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा, और अगर बैटरी चार्जिंग शुरू होगा तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर वाली इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा, और अगर ये तीसरे नंबर वाली इंडिकेशन ऑन होगी तो बैटरी फुल का इंडिकेटर यहाँ पर ऑन होगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि बैटरी फुल है। और ये है हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि अगर इसी मॉडल में हमारे पास वापडा शेयरिंग वाला होगा तो फिर ये इंडिकेटर काम करेगा। इसकी डब्बा पैकिंग एक जैसी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वापडा शेयरिंग नहीं है। अगर आप दोस्तों में से किसी दोस्त को ये पाक टेक वाला MPPT सोलर कंट्रोलर चाहिए हो बगैर वापडा शेयरिंग वाला या वापडा शेयरिंग वाला, तो आपको आसानी से मिल सकेगा। इस वीडियो के आखिर में व्हाट्सएप नंबर को मैं शेयर करूंगा, तो आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट करके आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताया जाएगा और इसकी प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा कि इसको किस तरह आप तक हम भेज सकते हैं। तो अब इसकी मज़ीद फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का एक बटन होता था जो पहले कंट्रोलर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक और कंट्रोलर की वीडियो थी। तो यहाँ पर इसका बटन इस सेट पर कंपनी ने शिफ्ट कर दिया। तो अब मैं खोल कर भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। यहाँ पर 12 वोल्ट 24 वोल्ट, यानी कि अगर आपके पास एक बैटरी है तो इसको 12 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे। अगर 24 वोल्ट 2 बैटरी वाला सिस्टम है तो 24 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सोलर प्लस माइनस यहाँ पर देख कर लगाना होता है, अगर उल्टा लगाई तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर फारग हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर बैटरी के माइनस प्लस लिखे हुए हैं
तो यहाँ पर भी कनेक्टर इसके दिए गए। यहाँ पर इसका एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है ताकि ज़्यादा हीट होने की सूरत में ये खुद से ऑन हो जाता है और इसको हीट अप से बचाता है। तो अब इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर आते हैं। तो ये पाक टेक कंपनी का है, दी पावर ऑफ सरप्राइज़। तो ये एक बहुत अच्छा सोलर कंट्रोलर है। तो यहाँ पर पावर 17 एम्पेयर लिखी हुई है। 17 एम्पेयर तक आप इसके ऊपर सोलर लगा सकते हैं। 17 एम्पेयर का ये मतलब होता है कि आपके पास अगर छोटे सोलर पैनल मौजूद हैं, एक सोलर पैनल के 6 एम्पेयर होते हैं, तो 6 एम्पेयर जब आप इन सब को पैरेलल में लगाएंगे तो 17 एम्पेयर तक लगा सकते हैं। और अगर सीरीज़ में लगाना चाहते हैं तो सीरीज़ में तो एम्पेयर प्लस नहीं होते हैं, वोल्ट प्लस होते हैं। तो यहाँ पर 95 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस सोलर सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट 24 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल मतलब 20 वोल्ट वाला होता है, छोटे से छोटा पैनल भी लग सकता है और बड़ा पैनल जो 550, 560 या 80 वाट का हो वो भी इसके ऊपर आसानी से लग सकता है। इसी तरह इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 15 वोल्ट से 85 वोल्ट। 15 वोल्ट का ये मतलब है कि छोटे सोलर पैनल के जो वोल्ट होते हैं वो 20 वोल्ट से स्टार्ट होते हैं या 18 वोल्ट से होते हैं। तो कम से कम 15 वोल्ट से कम का जो होगा फिर वो काम नहीं करेगा। आपने यहाँ पर अगर वोल्ट देने भी हैं कम से कम तो 15 वोल्ट से ज़्यादा देने होंगे, 85 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। और 12 वोल्ट सिस्टम के लिए ये ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है 29 वोल्ट से 85 वोल्ट तक। इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास बड़े सोलर पैनल होते हैं तो उनके ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो 49 होते हैं, और जब हम उनको एक सीरीज़ में लगाते हैं तो उनके ऊपर जब लोड आ जाता है तो उनके वोल्टेज 45 तक 43 तक आ जाते हैं। बड़े सोलर पैनल के लिए यहाँ पर ये फार्मूला लगाया गया है। तो ये भी 85 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। और मैक्सिमम पावर इसकी 95 वोल्ट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको वोल्ट 95 से ज़्यादा ना हो, आपने अगर ये लगाना भी है तो इसको आप 85-90 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर 12 वोल्ट, 1200 वाट, 24 वोल्ट, 2200 वाट। 12 वोल्ट का मतलब है कि सिंगल बैटरी वाला जो सिस्टम होता है उसके ऊपर ये लग सकता है 1200 वाट तक इसके ऊपर पैनल लग सकते हैं, और 24 वोल्ट का ये मतलब है 2200 वाट तक पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम चार्जिंग करंट, तो ये चार्जिंग करंट जो है ना 17 एम्पेयर है। इसी तरह कन्वर्शन इफिशिएंसी 98%, और इसी तरह इसके ये प्रोटेक्शन भी लिखी गई है, हाई वोल्टेज हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, यानी कि हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, और हाई टेम्परेचर की ज़्यादा हीट अप भी हो जाए तो उसकी भी प्रोटेक्शन है। इसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। यहाँ पर बैटरी टाइप लेड एसिड ट्यूबुलर AGM, इसलिए भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कंपनी ने बहुत अच्छा MPPT कंट्रोलर लॉन्च किया है कि इसके ऊपर लेड एसिड खुश्क बैटरी भी लगा सकते हैं, ट्यूबुलर बड़ी बैटरी भी लगा सकते हैं, और AGM बैटरी भी इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसी तरह चार्जिंग एल्गोरिथम 3 स्टेजों पर इसको चार्ज करता है ये कंट्रोलर, बल्क, फ्लोट, ट्रिकल। तो बल्क और फ्लोट के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो बना दूंगा कि बल्क और फ्लोट वोल्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसी तरह इक्वलाइज चार्ज वोल्टेज 14.7 वोल्ट इक्वलाइज भी करता है। 14.7 वोल्ट तक इसको बैटरी की इक्वलाइजेशन जिस तरह होती है वो भी करता है। आउटपुट वोल्टेज विदाउट बैटरी 12 वोल्ट, 14.2 वोल्ट, 24 वोल्ट, 29 वोल्ट। यानी कि अगर आपके पास ये कंट्रोलर है और आप बैटरी इसके साथ नहीं टच करना चाहते, डायरेक्ट इसके ऊपर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की चीज़ें वर्क करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद ये कूलिंग के लिए फ़ैन भी लगाया गया है। तो यहाँ पर एक और कनेक्टर है, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट DC और माइनस लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपके पास एक सोलर पैनल है 550 या 580 वाट का, तो आप इसके साथ कनेक्ट करके यहाँ से आप 12 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। आप इसके ऊपर DC जो वायरिंग होती है, लाइटें, फ़ैन यहाँ से चला सकते हैं, और कूलर वगैरह। अगर आप सोलर के ऊपर डायरेक्ट AC DC कूलर या फ़ैन चलाएंगे तो उसके वोल्ट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनको झटका लग जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको 12 वोल्ट सेफ्टी वाले निकल आएंगे, जिसके ऊपर वो फ़ैन और कूलर वगैरह अब DC बल्ब वगैरह ख़राब नहीं होंगे। तो अब इसको मैं अंदर से इसका जो ये स्ट्रिप है इसको खोल कर आप दोस्तों को इसके कनेक्शन भी समझा देता हूँ। जी तो दोस्तों ये है कंट्रोलर का माइनस प्लस बैटरी वाला साइड, ऊपर कंपनी ने मेंशन कर दिया। यहाँ पर PV प्लस माइनस मतलब सोलर के प्लस माइनस आप आसानी से लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक ये जो बटन पहले साइड में आया करता था वो बटन यहाँ पर कंपनी ने दे दिया है। अगर आपने 12 वोल्ट करना है तो 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर ये निशान दिया गया है बैटरी का। इसको आप अगर राइट साइड पर घुमाएंगे तो ये 24 वोल्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पर घुमाएंगे तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 वोल्ट हो गया अब, और ये अब 24 वोल्ट हो गया। यानी कि आपकी एक बैटरी है तो इसको 12 वोल्ट पर कर देंगे, अगर 2 बैटरी हैं तो 24 वोल्ट पर कर देंगे। और साथ में ये वेरिएबल भी लगाया गया है, अगर वोल्टेज बैटरी के अप और डाउन हो DC तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि मज़ीद दोस्तों को इससे फ़ायदा मिल सके। जी तो दोस्तों अगर आप दोस्तों के पास बजट कम है तो आप ये MPPT कंट्रोलर परचेज़ करके आपके घर में अगर UPS
लगा हुआ है तो उसको आप इस कंट्रोलर के ज़रिए आप उसको डबल ताकत दे सकते हैं, यानी कि बैटरी की चार्जिंग आप फ्री में सोलर से करवा सकते हैं और बैटरी को ये ख़राब भी नहीं करते, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप दोस्तों के घर में पुराने सोलर पैनल 150 वाट के पड़े हुए हैं तो आप 4 सोलर पैनल को एक ही सीरीज़ में इसके साथ लगा सकते हैं। अगर 2 पड़े हुए हैं तो 2 को भी एक ही सीरीज़ में लगा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि 85 से 90 वोल्ट के दरमियान आपने इसको वोल्ट देने होंगे। इससे ज़्यादा वोल्ट देंगे तो ये MPPT कंट्रोलर फारग हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर अपने राय का इज़हार करें कि ये वीडियो आप दोस्तों को किस तरह लगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।